मां को छोड़कर चले गए और आज जाहिल, काहिल, नाकाबिल कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी 75 बरस की बुजुर्ग, प्लीज बात मत करिए, 2-3 बातें कहूंगा बस। बुजुर्ग मां के अकेले बेटे और भारत जी, सोनिया गांधी जी जब से भारत आई हैं तब से भारत की गंध स्वीकार नहीं कर पाने के कारण उनको शुरू से अस्थमा का रोग है और ये इकलौते बेटे, एक तरफ तो श्रवण कुमार थे जो माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा करके लेकर के आए और श्री राहुल गांधी अपनी मां के साथ नहीं रहते हैं। राहुल गांधी इकलौते बेटे होकर अपनी मां के साथ नहीं रहते। श्रीमती सोनिया गांधी अलग बंगले में रहती है और श्री राहुल गांधी अलग बंगले, दोनों अलग हैं। 1 महीने में एक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी को गंगाराम अस्पताल में इलाज करने के लिए जाना पड़ता है और एक व्यक्ति कभी उनके साथ नहीं जाता, उसका नाम राहुल गांधी। तो जिनको मां से प्यार नहीं, जो मां को 5-5 तमाचे मार चुके हैं, जिनको भारत माता से प्यार नहीं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं बहुत विश्वास के साथ में। एक मिनट स्वीकार करते हैं तो जिनको भारत माता के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं, उनको हमारी आदरणीय हीराबेन जी को गाली देने में क्या तकलीफ? जिन लोगों ने भारत माता को बांट दिया, जिन्होंने भारत माता को बांट दिया, जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कश्मीर के लेन देन का समझौता पाकिस्तान से कर रहे थे, तो आपकी जो ये आग है ये जलती रहनी चाहिए। ये हीराबेन जी के लिए आग नहीं है, ये मोदी जी की मां के लिए आग नहीं है, ये भारत माता के लिए आग है, भारत माता के लिए आग है। इस आग के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह दिखाई देने चाहिए। अगर हमारे अंदर वो आग जिंदा है तो इस गोविंद देव जी के जयपुर को कोई टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता। कभी उनकी माता को, कभी किसी और को, कभी सनातन को, कभी संस्कृति को, कभी भारत माता को, वे भारत को भारत माता ही नहीं मानते। उन्होंने कई बार इस बात को बताया है। उन्होंने अपना परिचय दिया है ये कि हम भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपराओं को नहीं मानते, भारत के उत्सवों में कतई उन लोगों का विश्वास नहीं। इसलिए वो समय समय पर उनके मन में जो पीड़ा है, जो पेट दर्द है, वो इस प्रकार से निकाल कर आते हैं। ये प्रधानमंत्री जी, उनकी माँ ने, आप हमने देखा है, हम सब गवाह हैं किस प्रकार से एक गरीब परिवार, कैसे एक माँ अपने बच्चों को पाली है, किस प्रकार से उन्होंने कामकाज करके मेहनत कश। राहुल गांधी जी सोने की चम्मच से पैदा हुए हैं, बाप दादाओं के नाम से खा रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से, जिसकी माता ने घर घर में काम किया। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसे एक परिवार से वे निकल कर आए कि जिन्होंने चाय का भी अगर कहीं काम करना पड़ा तो वह भी किया, मेहनत की, और आज मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं और पूरे देश और दुनिया में इस भारत का तिरंगा लहरा रहा है। कभी प्रधानमंत्री जाया करते थे
इस देश के 2014 पहले हम लोग ढूंढा करते थे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन सी फोटो में कहां खड़ा है, नजर आता था। एक मैम रिमोट से चला रही थी, एक मैम रिमोट से चला रही थी देश को, विदेशी मैम रिमोट से इस देश को चला रही थी। प्रधानमंत्री नाम मात्र का था, भीड़ में कहीं बेचारा पीछे खड़ा हो, कहीं उसको आगे स्थान तक नहीं मिलता था। आज हम सबका सीना 56 इंच का हो जाता है, जहां प्रधानमंत्री देश और दुनिया में कहीं भी जाते हैं, भारत का तिरंगा, भारत का स्वाभिमान उनके साथ चलता है। करोड़ों करोड़ों देशवासियों का प्रधानमंत्री है, आप उसे अनगिनत गालियां दे रहे हैं, अनगिनत अपमानित कर रहे हैं। ये अपमानित पूरे देश को कर रहे हैं, प्रत्येक देशवासी का अपमान आप कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द नहीं कहे, प्रधानमंत्री जी की माताजी को अपनी पूरी मातृशक्ति का आपने अपमान किया है, पूरी मातृशक्ति का अपमान किया है। इसको देश हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। बंधुओं और बहनों, पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में इस बात की पीड़ा है कि ये समय समय पर जब जब भी कोई चुनाव आते हैं, कोई बात आती है, ये प्रधानमंत्री जी को और उनकी माताजी को, देश की संस्कृति को ये गालियां देने लगते हैं। मेरे से पूछो गाली क्यों देते हैं? इनके पेट में दर्द है, इनके पेट में दर्द है, मरोड़ी चल रही है कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान, अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।